मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। ऋषि ज्योतिष वास्तविक कुंडली में जो परेशानी या शुभ योग है उसके ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। वह कुंडली आपकी भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, आपका नंबर आने पर आपका भी जरूर मार्गदर्शन करेंगे। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नर्मदेहर। यहाँ पर काल सर्दोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है और ग्रहों का प्रभाव में फल में पूरा निचोड़ करके आपका मार्गदर्शन करता है। इच्छुक है संपर्क कर सकता है। आज के हम इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न एक जातक का आया जिसका कि जन्म 75 का है। बोलता है गुरुजी आपका वीडियो देखा तो इच्छा हुई बात करें क्यों मेरी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, विशिष्ट योग हैं और अच्छे धन के योग हैं, लेकिन मैं जहां दिखाता हूं तो सब बोलते हैं बहुत अच्छा धनी है, बहुत धनी है, लेकिन मेरे पास तो कोई काम की नहीं, मुझे कोई सम्मान नहीं, मेरे हर एक व्यवसाय में परेशानी आती है, मुझे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है, मुझे सभी प्रकार के सुखों की हानि है और मुझे ये सफलता क्यों नहीं मिल रही है, मैं प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो रहा हूं। विचार करेंगे क्या है। दर्शकों ये कुंडली के 12 भाव हैं। सबसे पहले लगन और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। लगन और लग्नेश स्वयं ठीक है, शुभ अवस्था में है, पीड़ित नहीं है तो बहुत अच्छा माना जाता है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम, चतुर्थ भाव सुख का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का, छठा भाव रोग शत्रु संघर्ष का, सप्तम भाव जीवन साथी का, अष्टम भाव आयु का, नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है और दसम भाव ये सम्मान का भाव है। सम्मान का भाव है, सरकार है, काम भाव इसको कहा गया है और पिता के सुख का और पिता का यह भाव। एकादश भाव आमदनी का भाव, इच्छा पूर्ति का भाव, बड़े भाई का भाव है और द्वादश भाव वहीं पर तीर्थ भाव माना गया, सहवास सुख का भाव माना गया है, खर्चे का माना गया, विदेश का भाव माना गया। ये मोटे तौर पर मैंने आपको बताया। हम हमेशा बताते हैं, हर एक पंडित जी हमेशा ज्योतिष आचार्य बताते हैं, आपका लगन का स्वामी अगर लगन में हो तो वह सभी प्रकार के भोगों को भोगता है। बिल्कुल सही बात है, लगन का स्वामी लगन में हो ये एक उत्तम राजयोग है, निरोग रहता, सभी प्रकार की भोग होता, लेकिन हो ठीक है, लेकिन वो शुभ स्थिति में होना चाहिए तब होगा। अगर पीड़ित है, पाप प्रभावित है तो परेशानी आ जाएगी। लगन का भाव वो अब हम देखेंगे संबंध कुंडली में। दूसरा है पंचमे से एकादश भाव में। आपका पंचम भाव का स्वामी कोई भी हो, आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, पंचम का भाव का स्वामी एकादश भाव में है, अच्छी आमदनी होगी, शिक्षा भी अच्छी होगी और संतान भी अच्छी होगी। ये साधारण योग है, लेकिन अगर वो पीड़ित है तो फिर परेशानी आ जाएगी। अगला देखेंगे द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में। द्वितीय भाव धन का भाव है, एसबीआई बैंक है और द्वादश भाव खर्चे का भाव है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठ गया, कुंडली से आपके किसी की भी आप देख लीजिए, निकाल कर देख लीजिए तो अति खर्चा हो जाएगा। खर्चे उसको अर्थभाव से जीना पड़ेगा। क्यों? स्वयं कोषाध्यक्ष खर्च के भाव में बैठ गया तो खर्च अनियमित हो जाएगा। इसको भी आप देखेंगे। और दर्शकों शुक्र पर मंगल का प्रभाव, इस कुंडली में कहीं पर भी हो, शुक्र का मंगल का प्रभाव हो, शुक्र पर राहु का प्रभाव हो, शुक्र पर मंगल का प्रभाव हो, शुक्र पर शनि का प्रभाव हो, तो शुक्र भोग विलास का कारक है, गुप्त अंगों का स्वामी है। अगर इनका सब प्रभाव होगा तो चरित्र की हानि कर बैठता है। साथ साथ मैं आपको यह भी बताता हूं, प्रभाव कितना भी हो, अगर गुरु की दृष्टि, शुभ गुरु है, लगन पर है, लगन किसी कुंडली भी हो तो अनैतिक कार्य से बचाता है। लेकिन जब गुरु ही पीड़ित हो गया तो वह असहाय हो जा सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो साथ में देखेंगे शुक्र पर मंगल का भी प्रभाव है जो दाम्पत्य जीवन में परेशानी दे देता है। जरूरी बात है, आप सोचोगे अगर चरित्र बल कमजोर होगा तो दाम्पत्य जीवन में अपने आप खराब हो जाएगा। दशमेश पर शनि राहु का प्रभाव, ये दसम भाव का स्वामी दशमेश, इसका स्वामी कर्मेश, दशमेश कोई भी होने दो, इस पर शनि और राहु का पृथाजनक प्रभाव। मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बताता हूं, राहु शनि सूर्य, या शुरू से करें सूर्य शनि राहु और द्वादश भाव का स्वामी 4 और राहु जिसमें बैठा हुआ है वह, ये 5 ग्रह में से 2 या 2 से अधिक जो कि कुंडली में अकारक हो, उनका प्रभाव जहां होगा उससे संबंधित वो पृथक कर देंगे। तो दशमेश पर, दसम भाव के स्वामी पर शनि और राहु का प्रभाव हो तो परेशानी आ गई।
व्यवसाय में परेशानी आएगी, उसका व्यवसाय नहीं चलेगा, उसको सफलता नहीं मिलेगी। आगे बात करते चतुर्थ और सप्तम। चतुर्थ और सप्तम दोनों सुख के भाव हैं। चतुर्थ का सुख का भाव सप्तम है, मैंने आपको वीडियो 788 में बताया, और लगन का भाव सुख का भाव केंद्र है। चतुर्थ और सप्तम भाव तृतीय भाव में आ जाते हैं तो सुख नहीं मिलता और पीड़ित हो जाते हैं, तो और परेशानी आ जाती है। इन्हीं के लेकर के आगे बढ़ते हैं। जातक की कुंडली क्या कहती है, सफलता क्यों नहीं मिल रही है। वो जो भी कोई काम करता है उसमें कोई सफलता नहीं मिलती, काम उसको बदलते बदलते कितना हो गया लेकिन किसी काम में उसको प्रतिष्ठा नहीं मिल रही। सभी प्रकार के सुखों की हानि मैंने शॉर्टकट में सीधे लिख दिया और इसमें बहुत कुछ योग आपको देखने को मिलेंगे। जातक का जन्म 3 मई 1975 कृष्ण पक्ष अष्टमी श्रावण 2 और शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन हुआ, मीन लगन में 27 डिग्री है और लगन में गुरु विराजमान है, 17 डिग्री लेकर के विराजमान है। द्वितीय भाव में उच्च राशि में सूर्य है 18 डिग्री। तृतीय भाव में बुध 3:40, केतु 8:37 और शुक्र 28:37 है। चतुर्थ भाव में शनि 20:35 लेकर विराजमान है और नवम भाव में राहु 8:37 लेकर विराजमान है और एकादश भाव में चंद्रमा 15 डिग्री लेकर विराजमान है। द्वादश भाव में मंगल अपनी शत्रु राशि में 22 डिग्री लेकर विराजमान है। मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन की कुंडली जहां मैंने बताया था कारक है और अकारक है। मीन लगन के लिए कारक है गुरु, चंद्रमा और मंगल अति है, ये माने जाते हैं। सूर्य मित्र है मीन लगन का, ये देव लगन माना जाता है। इसमें शनि और राहु बिल्कुल अकारक माने जाते हैं। शनि और राहु बिल्कुल अकारक माने जाते हैं। और दर्शकों, किसी भी कुंडली में आप कोई भी प्रभाव देखते हैं आपको नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले देखिए आप कुंडली में शनि की कैसी स्थिति है, तो शनि न्याय का देवता है। आप देखिए राहु की कैसी स्थिति है और दूसरे केतु के देखिए, तो जितने भी कुंडलियां कोई भी आपकी मिलेंगी उसमें शनि और राहु केतु ये अशुभ फलदाता बन जाते हैं, तो आप समझो रोड पर ला देते हैं, तो उनको देखना बहुत जरूरी है। मीन लगन वालों का साधारण तौर पर भगवान के प्रति आस्तिक होते हैं। इन्हें धर्म पालक भी कहा जा सकता है, अतिथि सेवक भी कहा जा सकता है, आत्मविश्वासी होते हैं। स्वभाव इनका इतना अच्छा होता है कि इनको अगर कोई बुराई भी करता है तो उसके प्रति एक बुराई नहीं करते, भलाई करते हैं। और गुरु अपनी राशि में हंस महापुरुष योग बना रहा है। जब गुरु केंद्र में उच्च राशि में हो और अपनी राशि में हंस महापुरुष योग बनता है, इसके प्रभाव से प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, न्याय प्रिय होता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है और नैतिक सदाचारी होता है और सभी का प्रेमी होता है, तेजस्वी होता है, शिक्षा अच्छी होती है, बुद्धिमान होता है, भाग्यवान होता है। क्यों? गुरु यहां से, गुरु की 3 दृष्टि है। पंचम दृष्टि उस दृष्टि से शिक्षा को देखेगा, सप्तम दृष्टि से यहां पर जीवन साथी को देखेगा और नवम दृष्टि से भाग्य को देगा। साधारण तौर पर अच्छा है। और गुरु लगन में हो तो कहते हैं गुरु मेरा बहुत बलवान है, और जब गुरु पीड़ित हो गया तो सब कुछ हो गया। गुरु पर राहु की पंचम दृष्टि है, गुरु पीड़ित हो गया। राहु की पंचम दृष्टि गुरु पे, गुरु पीड़ित हो गया। शनि की 10वीं दृष्टि है, गुरु पीड़ित हो गया। और शनि द्वादश भाव का स्वामी अकारक है, राहु भी अकारक है, पृथ्वीजनक प्रारंभ हो गया। गुरु फल देने में असफल हो गया क्योंकि गुरु के ऊपर शनि और राहु का पृथ्वीजनक प्रारंभ। गुरु लगन का स्वामी है, सम्मान गया, खड्डे में चला गया, प्रतिष्ठा सम्मान। और 10वें भाव का स्वामी है, कार्य व्यवसाय में परेशानी आएगी, जो भी करेगा उसमें परेशानी देगा शनि और राहु। और शनि राहु कौन है? राहु हमारे पिता में है और शनि न्याय का देवता है। दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं इनके पूर्व जन्म के कर्मों में अशुभ रहा और इनके पूर्व जो है नाराज है, तो पृथ्वीजनक होगा। लगन में राहु मीन राशि में हंस महापुरुष योग बनाता है, विशेष योग बनाता है। गुरु दशमेश भी है, लग्नेश है और शनि राहु का पृथ्वीजनक प्रभाव मैंने आपको बता दिया। पंचमेश चंद्रमा एकादश भाव में अच्छी आमदनी देता है, अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन केतु के प्रभाव से चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, यहां पर भी नहीं मिला। पंचमेश एकादश भाव में आपका मैंने बताया, लेकिन यहां पर पीड़ित हो गया तो पूरा प्रभाव नहीं मिलेगा। द्वितीय भाव का स्वामी मंगल, द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में, खर्च के भाव में, द्वितीय भाव में मेष राशि है और शत्रु राशि में चला गया। जितना भी जोड़ा जमाया, जितना पैसा सारा बेखर्चे खर्च कर देगा और अर्थ अभाव में जीवेगा। ये समस्या आई, धन की परेशानी रहेगी, खर्चा अधिक रहेगा, हमेशा धन का अभाव रहेगा, कर्जा बना रहेगा, शासित होगा। और मंगल ने शुक्र को पीड़ित कर दिया, चरित्र बल कमजोर होने की आशंका। मंगल ने बुध को पीड़ित कर दिया, बुध चतुर्थ भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, केंद्र अधिपति दोषी है, वैसे ही चतुर्थ भाव के सुख नहीं दे रहा, सप्तम भाव के सुख नहीं दे रहा, जीवन साथी के सुख नहीं दे रहा, और ऊपर से मंगल ने और कहर उतार दिया, पीड़ित कर दिया, कोई परेशानी आ गई। चतुर्थ भाव का स्वामी पीड़ित हो गया, सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हो गया, और शुक्र जब सप्तमेश बुध भी पीड़ित हो गया, और शुक्र विवाह का कारक है। विवाह तो हो जाता है जैसे तैसे, लेकिन शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है, भोग विलास
का कारक है, शुक्र भौतिक सुखों का दाता है। जिसका शुक्र पीड़ित हो गया, राहु और शनि या मंगल आदि से अशुभ प्रभाव में पीड़ित हो गया, चरित्र बल हमेशा कमजोर हो जाएगा। संभाल कर रखना चाहिए, नहीं तो घर नहीं चलेगा और दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाएगी। अब राहु राहु भाग्य भाव में रहा, उन्नति को रोक देगा। पंचम दृष्टि से लगन को देख रहा है, परेशानी आएगी, बाधाएं आएंगी और स्वास्थ्य भी कमजोर होगा, शरीर रोगी होगा। नवम दृष्टि से राहु पंचम भाव को देख रहा है, बुद्धि विवेक में अंतर आ जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, शिक्षा संतान में परेशानी आ जाएगी। पराक्रमी तो बनाएगा, अकेले पराक्रमी बना क्या करेगा। राहु 8 डिग्री है, बुध पर प्रभाव है, बुध पर केतु, शुक्र पर राहु का प्रभाव नहीं है, शुक्र पर मंगल का प्रभाव है। केतु की बात करें तो केतु पराक्रम तो दे रहा है, लेकिन पंचम दृष्टि से जीवन साथी के भाव को देख रहा है, पति भी रोगी होगी, स्वास्थ्य कमजोर होगा, भाग्य की उन्नति थोड़ी होगी क्योंकि केतु मंगल जैसे देगा, यहां पर उन्नति होगी और यहां पर उतार चढ़ाव होगा, चंद्रमा पीड़ित हो गया। अब केतु से चंद्रमा पीड़ित हो गया, राहु से लग्नेश और लगन पीड़ित हो गया, शनि से भी लगन और लग्नेश पीड़ित हो गया, तो बचा क्या। जब लगन भी पीड़ित हो गया, लग्नेश भी पीड़ित हो गया, चंद्रमा भी पीड़ित हो गया, पंचम भाव पीड़ित हो गया और नवम भाव का स्वामी मंगल यहां पर खड्डे में जाके गिर गया, वो धन की हानि करने लगा। यानी भाग्य का स्वामी का कुंडली में 3 ही तो मुख्य ग्रह हैं, अगर ये 3 ठीक हो तो आनंद आ जाता है, उसके बाद बाकी 1 2 मिल जाए तो जीवन सफल हो जाता है। लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम भाव का स्वामी और फिर रोजी होनी चाहिए दसम भाव का स्वामी। जीवन साथी तो भाई बहुत जरूरी है, जीवन साथी के बिना तो कुछ मजा नहीं है, वो भी ठीक हो तो अपना जैसे तैसे गुजारा चल जाता है। ये कुंडली की स्थिति रही तो कैसे उसको सभी प्रकार के सुख मिलेंगे, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। और सफलता क्यों नहीं मिली, सफलता इसलिए नहीं मिली राहु और शनि का प्रभाव और केतु का प्रभाव भारी है, चंद्रमा पीड़ित है, मन पीड़ित है, लगन पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है, तो कहां से सिद्ध उपाय दर्शकों, परल पित्त दोष है। जब लगन दोष हो गया, लगन पीड़ित हो गया, लगन पर राहु का प्रभाव हो गया, या अपने आप सोच लो, मैंने बहुत देख लिया, इनकी पूजा करा करके इनके पूर्वज प्रकट हो जाते हैं, इनके पूर्वज घूम अतिरिक्त योनि में हैं। ऐसे जातक को पितृ दोष करा करके अपने पितरों की मुक्ति करानी चाहिए। उसके बाद जातक को भागवती लॉकेट धारण करना चाहिए, गुरु का लॉकेट, चंद्रमा का लॉकेट और मंगल का गले में धारण करना चाहिए, अवश्य फायदा होगा, अवश्य फायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, अवश्य फायदा होगा। अगर आप समझते हैं ये वीडियो मेरे नौजवानों के लिए किसी काम का है, तो इस दिन की तो आयु 50 साल की हो गई, आगे मेरी भावी जो पीढ़ी चल रही है, अभी देखते हैं आपको किसी काम में सफलता नहीं मिली, अब देखिए अब क्या है, क्या समस्या है, आपको कोई नहीं मिला तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका नंबर आएगा, जब भी आपका मार्गदर्शन करूंगा किसी भी एक तरह। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे चैनल की ग्रोथ हो, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली वीडियो मेरी सबसे पहले आपको मिल सके और आपका मार्गदर्शन और मेरे चैनल की ग्रोथ हो। धन्यवाद।